नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में मैं आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। बाजार सुबह मजबूत खुला, 8400 के ऊपर निफ्टी गया, लेकिन हम देख रहे हैं ऊपरी स्तर पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 8400 के ऊपर के नीचे वापस से फिर से आ गया है। थोड़ी देर पहले 8400 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके नीचे थोड़ा ट्रेड करा। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने को नहीं मिल रही है तमाम निगेटिव खबरों के बावजूद। सेंसेक्स देखिए, ये 27,000 के ऊपर टिका हुआ है। धीमा कारोबार थोड़ा देखने को मिल रहा है, 27,000 के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे में कौन से सेक्टर शेयर्स होंगे जिस पर खासतौर पे आपको नजर रखनी चाहिए, जहां पे अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जहां पे तेजी देखने को मिल रही है। ट्रंप के कल के बयान के बाद फार्मा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक ऐसे फार्मा स्टॉक्स पर बात करेंगे जिसमें तेजी है, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स भी बताएंगे आपको जहां गिरावट देखने को मिली और बिकवाली के मौके तलाशे जा सकते हैं। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहां पे बजट का सीधे तौर पर असर देखने को मिला, वैसे एक्शन वाले शेयर पर चर्चा करेंगे। पावर शेयर में काफी दिनों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और कई पावर शेयर जो है बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकिंग शेयर में खरीदारी का रुझान अभी भी बरकरार है। इसके अलावा इन्फोसिस के कल नतीजे आने वाले हैं। आज शाम को टीसीएस के नतीजे आएंगे। इन दोनों नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन नतीजों से पहले आपको इसमें करना क्या चाहिए, बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए, और आपको एक मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें एक उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज के लिए शुरुआत कीजिए कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जिसमें कि मजबूती देखने को मिल रही है, बाजार समझने की कोशिश कर रहा है। तो पावर शेयरों के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि पावर शेयरों में कहीं ना कहीं थोड़ा पावर देखने को मिला आज के ट्रेड में। लीड किया पावर शेयर को कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में पावर ग्रिड में, जहां पे हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिले। इसके अलावा एनटीपीसी देखिए, वहां खरीदारी है, एसजीवीएम में खरीदारी है, एनएचपीसी में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, टाटा पावर में 2% की तेजी देखने को मिले। लेकिन सबसे शानदार तेजी आज के ट्रेड में किसी में है तो वो पावर ग्रिड है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सुबह 6 बजे लाइव में शेयर आपको बताया भी गया था खासतौर पर। ब्रजेश, क्या राय होगी पावर ग्रिड, एनएचपीसी, टाटा पावर जैसे स्टॉक जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है? गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए, डेफिनेटली दाव लगाना ही चाहिए। जहां पर मजबूती है वहीं पर पैसा बन रहा है। सेक्टोरियल चर्निंग हो रही है। थोड़े दिन पहले आईटी में बाइंग हुई थी, उसके बाद बैंकिंग में, अभी आज पावर में, चाहे पावर ग्रिड का शेयर ले लीजिए, चाहे नेविली निग्लाइड ले लीजिए, एनटीपीसी ले लिए, एनएचपीसी ले लिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये तीनों ही चारों शेयर जिसमें मैंने आप बताया है, ये चारों में एक नया 50 वीक हाई बना है। हालांकि अगर आप मजबूती की बात करें चार्ट पे, ओवरऑल चार्ट में चारों में ही पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर आप दाव लगाना चाहते हैं तो पावर ग्रिड में आप लगा सकते हैं। पावर ग्रिड में 194 195 का अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होगी 205 से 207 के लिए। 205 से लेकर 207 तक का लेवल देखने को मिल सकता है पावर ग्रिड में। लगता है कि मजबूती, ब्रजेश को लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रजेश, आप कह रहे हैं कि जो शेयर मजबूत है उसी पर दाव लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरों में क्या करेंगे? आज वहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिले। तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर देखिए बजट से पहले कहीं ना कहीं रैली दिखा रहे हैं, प्री बजट रैली देखने को मिल रही है, और ऐसा ट्रेंड हर साल देखने को मिलता है। बीपीएल में करीब 5% की मजबूती, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 1% की मजबूती, मर्क लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी देखने को मिल रही है। ये 2-3 स्टॉक्स जो हैं छोटे स्टॉक्स हैं, और जब तेजी आती है तो अच्छा वॉल्यूम भी बढ़ता है, फिर कई दिनों तक तेजी चलती है। आपको लगता है कि इसमें से कोई शेयर है जिसमें अगले कुछ दिनों तक तेजी रहेगी? देखिए, जिनमें भी आपने बात की है, सुझाव तो मेरा यही रहेगा कि जहां पर चार्ट में मजबूती हो उसमें आप दाव लगा सकते हैं। नो डाउट चार्ट के अनुसार बीपीएल थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 78 का लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। हालांकि डीपर सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो एक 62 का आ रहा है, और इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 67-68 के आसपास में आ रहा है। तो अगर किसी को दाव लगाना है तो एक बार ये जो लेवल आ जाता है 70 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली एक बार आप बाइंग कर सकते हैं 67 का स्टॉप लॉस लेके। और जैसे मैंने कहा 78 मेरे को लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में या ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। तो बीपीएल एक शेयर होगा जहां मजबूती देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में ब्रजेश को लगता है कि 78 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इस शेयर पर नजर बना के चल सकते हैं। आज के ट्रेंड में देखिए सुबह से मजबूत और लगातार इस सेक्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेदर शेयर में देखिए खरीदारी देखने को मिली है। जी बिजनेस ने सुबह 9 बजे खबर भी बताई थी कि लेदर सेक्टर को बजट में बड़ी राहत मिल सकती है। उसके बाद पूरे सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। अब कुछ स्टॉक्स ऊपरी से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जैसे बाटा देखिए सुबह में करीब 4.5-5% की मजबूती थी। मिर्जा थोड़ा कमजोर हुआ, लिबर्टी ऊपरी से थोड़ा सा कमजोर हुआ, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई शेयर है जिसमें एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए, या आप कहेंगे नहीं प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है, मुनाफा जो भी है समेटिए?
देखिए लेदर शेयर्स की अगर हम बात करें डेफिनेटली अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। और कल आप ही के चैनल के माध्यम से मिर्जा इंटरनेशनल लगभग 2:30 बजे की क्लोजिंग के सेगमेंट में मैंने मिर्जा इंटरनेशनल बाइंग करने की सलाह दी थी। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 99 रुपए का टारगेट दिया था, और अगर उसके ऊपर अगर ट्रेड करके सस्टेन करता है तो 105 का टारगेट दिया हुआ है। ओवरऑल जब कभी भी ऐसी गैप अप ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल ट्रेंड पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड अप ही है, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाटा एज वेल एज मिर्जा इंटरनेशनल ये दोनों ही चार्ट पे अभी भी मजबूती दिखा रहे हैं। बाटा का 484 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना ये है 470 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 520। और मिर्जा इंटरनेशनल जैसे मैंने कहा कि 99 का टारगेट था वो अचीव हो गया है। अभी अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी तो एक बार 96 से 97 के आसपास में तो आप बाइंग कर सकते हैं 92 का स्टॉप लॉस लेके 105 और 110 के लिए। तो मिर्जा इंटरनेशनल में बाई करने की सलाह होगी, लेकिन थोड़ा कमजोर होता है। तो 96 के आसपास वो कहते हैं खरीदारी कीजिए। 92 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा। लक्ष्य जो निकल के आता है उनको लगता है 110 तक का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो शेयर उनको पसंद है, बाटा उनको पसंद, उनको लगता है यहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। 470 रुपये के स्टॉपलस के साथ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आती है तो खरीदारी करके चलिए 520 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक सेक्टर और देखिए जिसमें कहीं ना कहीं प्री बजट रैली की शुरुआत हुई है। छोटे मझोले इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में तेजी है, और कल भी इसी शो में हमने चर्चा की थी इस सेक्टर की। आज के ट्रेड में देखिए आरपीपी इंफ्रा, पटेल इंजीनियरिंग, एमबीएल इंफ्रा, सुप्रीम इंफ्रा, कल भी चर्चा हुई थी सुप्रीम इंफ्रा में कल 20% का अपर सर्किट था, आज भी देखिए करीब 5% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए अटलांटा, एससीसी, मान इंफ्रा, गायत्री प्रोजेक्ट, एनसीसी जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि इसमें एक दो शेयर है जिसमें एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए, खासतौर पे आरपीपी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये ट्रेंड समान तौर पे बर्जेस देखने को मिलता है कि ऐसे स्टॉक्स में सेकेंड हाफ में तेजी थोड़ी बढ़ती है। देखिए जैसे आपने कहा डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम इंफ्रा स्टॉक्स की बात करते हैं तो छोटे मझोले शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। दो शेयर हैं, दोनों ही चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। एक एनसीसी अच्छा लग रहा है, 83 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर सपोर्ट बतौर बात करूं तो डीपर सपोर्ट 78 के आसपास में आ रहा है, और दूसरा सपोर्ट जो आ रहा है वो 80 के आसपास में आ रहा है। तो अगर ये 81-82 के आसपास में ट्रेड करता है तो एक बार 80 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं 86 से, और फॉलोड बाय 90 के लिए। रही बात आरपी इंफ्रा की, चार्ट में जितने भी शेयर्स की हमने अगर आज बात छोटे मझोले शेयर इंफ्रा स्टॉक्स की अगर हम बात करें उसमें आरपीपी बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल पे चल रहा है, 262 के आसपास में चल रहा है। लगभग 250 और 245 का अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता है ये होल्ड ऑन करेगा तो फ्रेश बाइंग भी हो सकती है 250 का स्टॉप लॉस लेके या 245 का स्टॉप लॉस लेके। ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो 285 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 305 का है। तो सीधे तौर पर एनसीसी में मजबूती देखने को मिल सकती है। 81 के आसपास खरीदारी कीजिए, 80 का स्टॉपस लगाइए, 86-90 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आरपीपी इंफ्रा भी इनको पसंद है, उनको लगता है वहाँ भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी तक हमने अलग अलग सेक्टर्स के कई सारे शेयरों की चर्चा की है। अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और आज के लिए बतौर मिड डे जैकपॉट शेयर होगा केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी, क्योंकि केमिकल शेयर हम देख रहे हैं कि लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड होगा जहां पर लगता है यहां से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज सुबह से देखिए शेयर में एक तेजी का रुझान बना और सुबह से ही लगातार एक मजबूती देखने को मिल रही है। ये केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और कंपनी के सबसे पहले फंडामेंटल देखिए, लगातार 4 तिमाहियों से कंपनी के प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है एक जंप देखने को मिला है। Q2 के नतीजे आप देखेंगे तो वहां भी ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, वहां भी करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली थी अगर साल दर साल आप इसकी तुलना करते हैं तो। कंपनी का FY16 का प्रॉफिट देखिए 1271 करोड़ के था, जबकि मार्केट कैप देखिए 734 करोड़ के आसपास का है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज मार्केट कैप के लिहाज से भी देखेंगे तो शेयर अभी भी सस्ता जिस प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एफआईज और डीआईज का इस कंपनी पर अच्छा भरोसा है। एफआईज कंपनी में करीब 6% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, जबकि डीआईज और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कंपनी में करीब 3% के आसपास की है। कंपनी जो है सोडा एस बनाती है, इसके अलावा कास्टिक सोडा बनाने के कारोबार में, ये दोनों ऐसा सेगमेंट है जिसमें एक बेहतर ग्रोथ देखने को मिला और इन दोनों सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड जो है खासतौर पे एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से, फार्मा कंपनियों की तरफ से ज़्यादा देखने को मिलती है। अब तकनीकी तौर पर शेयर का चार्ट देखिए, 31-32 का ऐसा जोन था जहां पे शेयर ने एक लंबा अंतराल गुजारा है। उसके बाद शेयर में आज के ट्रेड में एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ पुलबैक रैली देखने को मिल रही है। 15 दिनों के एवरेज देखेंगे उसके मुकाबले वॉल्यूम करीब 2 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। अभी पूरे दिन का कारोबार खत्म भी नहीं हुआ, आधा दिन का कारोबार हो पाया है। अगले आज जो है 5 सत्रों का आप डिलीवरी बेस्ड बैंक देखिए शेयर में
करीब 55 से लेकर 60% तक की डिलीवरी बेस्ड बीते 5 दिनों में शेयर में बाइंग देखने को मिली है। ऐसे में लगता है कि शेयर में थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। 37 रुपये का लक्ष्य होगा, 32 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। शेयर अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी ब्रजेश? मनीष जी, जो भी आपने टेक्निकली बताया वो सब सही है। मेरा भी यही मत है कि अगर हम वीकली या मंथली दोनों में देखेंगे, 31-32 रुपए के आसपास में इसने एक समय बहुत गुजारा है, तो उसका एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। हालांकि टारगेट मेरा थोड़ा बड़ा है, आपने 37 रुपया कहा है। मेरा मानना ये है कि इसका जो 52 वीक हाई है वो लगभग 39 के आसपास में आता है, तो ये पहला जो पड़ाव जो रहेगा बिकवाली का, वो लगभग वही लेवल पे रहेगा। और अगर किसी का व्यू 1 से 1.5 साल तक का है तो डेफिनेटली इसको आप बाइंग करके चलिए फॉर द लेवल ऑफ 52। तो कहीं ना कहीं ब्रजेश की तरफ से राय आते हुए कि आपने टारगेट छोटा दिया, 39 तक का वो लक्ष्य मान के चल रहे। शेयर में अच्छी मजबूती, करीब 6% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा उनको लगता है कि अगर 1 साल का नजरिया रखते हैं तो शेयर में 50-52 तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है।